सर वर्दी अगर खोल देंगे ना तो फिर आप नहीं कर पाइएगा, हम भी वही हो जाएंगे। घंटों में पुलिस ने 16 लोगों को डिटेन किया है। मैं अरेस्ट इसलिए नहीं कह रहा हूं कि उसका कोई कागज पे हम लोग के पास प्रमाण नहीं है। और वो 16 लोग अलग अलग थानों में जाकर रखे गए। ये धमकी दी उस लड़के को, अपने साथियों को बोला कि इसको पकड़ो, इसका जांच करो, इसको शराब वाले केस में बंद करो। 4 घंटा अगर लोग पुलिस थाने में थे तो ये इस थाने की जिम्मेवारी है कि वो बताए कि वो लोग कहाँ हैं। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए अब बस कुछ ही घंटे का समय रह गया। 7 बजे से वोटिंग शुरू होगी और उसके बाद आपको पता ही है कि सभी लोग जो है बूथ पर जाएंगे और वोट देंगे। लेकिन इससे पहले राजधानी पटना में राजनीतिक माहौल काफी ज्यादा गर्मा गया और प्रशांत किशोर अपने नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में सीधे पुलिस स्टेशन जक्कनपुर थाना पहुंचे थे और वहां पर उनकी बहस हो गई पुलिस वालों से। पूरी जानकारी इसके बारे में हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूँ सानिया आपके साथ। वोटिंग से पहले ही राजनीतिक माहौल काफी ज्यादा गर्मा गया। प्रशांत किशोर ने यह आरोप लगाया है पुलिस वालों पर कि पुलिस वालों ने बिना किसी वैध कारण के 16 से 20 नेताओं को जनसुराज के उठा लिया है और उसके बाद प्रशांत किशोर सीधे देर रात जक्कनपुर थाना पहुंच जाते हैं। वहां पर जाकर के वो जमकर विरोध करते हैं और पुलिस वालों से उनकी तीखी नोकझोंक भी हो जाती है। और वहां की तस्वीरें हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं आपको कि किस तरीके से प्रशांत किशोर थाना गए हैं और वहां पर जाते से उन्होंने पुलिस वालों से बातचीत की है। पुलिस वाले क्या कुछ कह रहे हैं वो पहले सुनवाते हैं हम आपको। 14 साल नौकरी छोड़ के खड़े, ये जो सर ने बोला मैंने उसका जवाब दिया कि सर वर्दी अगर खोल देंगे ना तो फिर आप नहीं कर पाइएगा, हम भी वही हो जाएंगे। तो आपने सुना कि पुलिस वालों ने क्या कुछ कहा। इसके अलावा प्रशांत किशोर क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर के, वो जरा सुनिए आप। तो आप ये 1 बजे हैं, लेकिन थाने में इसलिए बैठे हैं कि बिहार की जनता को ये पता चले कि यहाँ की पुलिस इतनी अनप्रोफेशनल है कि आज 16 लोगों को पिछले कुछ घंटों में पुलिस ने 16 लोगों को डिटेन किया है। मैं अरेस्ट इसलिए नहीं कह रहा हूं कि उसका कोई कागज पे हम लोग के पास प्रमाण नहीं है। और वो 16 लोग अलग अलग थानों में जाकर रखे गए। वो सारे लोगों का वेयर अबाउट्स पता नहीं है। पुलिस ये नहीं बता रही है कि वो लोग कहाँ हैं। जक्कनपुर थाने में हम लोग इसलिए बैठे हैं क्योंकि यहाँ से 2 लोग जो आज दोपहर में डिटेन किए गए, इसी थाने में 2-4 घंटे तक बैठा कर इन लोगों ने रखा और फिर यहाँ से उनको कहीं मूव किया है, शिफ्ट किया है। यहाँ के जो थाना इंचार्ज हैं उन्होंने ये अभी तक स्वीकार नहीं किया है, ये नहीं बताया है कि किस कानून के तहत उनको यहाँ थाने में लाया गया था। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि उन्होंने ये नहीं किया है, कोई ऊपर के लोग ने किया है, दूसरे पुलिस के यूनिट ने किया है। लेकिन सवाल ये बनता है कि लोग थाने में यहाँ रखे गए थे। 4 घंटा अगर लोग पुलिस थाने में थे तो ये इस थाने की जिम्मेवारी है कि वो बताए कि वो लोग कहाँ हैं, किस अपराध में उनको अरेस्ट किया गया है, अगर अरेस्ट किया गया है तो, और अगर नहीं किया गया है तो उनकी सेफ्टी का, उनकी सिक्योरिटी का जिम्मा कौन ले रहा है, ये पुलिस को बताना ही पड़ेगा। शराब के मामले में कोई पीछे से एक लड़का था जिसने कुछ बात बोली तो सभी भरे मीडिया के सामने यहाँ के थाना प्रभारी ने, थाना इंचार्ज ने ये धमकी दी उस लड़के को, अपने साथियों को बोला कि इसको पकड़ो, इसका जांच करो, इसको शराब वाले केस में बंद करो। ये दिखाता है कि शराबबंदी का जो कानून है, जैसे अन्य कानून है जिसका पुलिस दुरुपयोग करती है, उसी तरीके से यहाँ का जो स्टेशन इंचार्ज हैं भाई साहब हमारे सामने खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि लड़का को पकड़ के इसका शराब का टेस्ट करके इसको अंदर करो। ये पुलिस का यहाँ जो ऐसा है, पुलिस पे दबाव नहीं है, पुलिस वाले ही चुनाव का एक हिस्सा बन गए हैं। अब पहले दल लड़ा, फिर सरकार लड़ी, फिर गठबंधन लड़ा, फिर नेता अभिनेता लड़े, अब बेचारे पुलिस वाले भी उसमें शामिल हो गए हैं। अपनी पोस्टिंग, अपने अफसरों को खुश करने की कोशिश में कि बढ़िया पोस्टिंग बनी रहे, थानों में कमाई जारी रहे, लोगों का लूटना जारी रहे, उसके लिए जरूरी है कि नेता जो ऊपर बैठे हैं वो खुश रहें। तो बेचारे लोग भाजपा की मदद के लिए आज इस अभियान में लगे हैं कि अगले 24 घंटे तक जनसुराज के लोगों को पकड़ के अंदर रखो। यही काम पुलिस कर रही है। यहाँ जो कानून व्यवस्था है उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करेगा। यहाँ के जो एसपी एसएसपी हैं, नीट की छात्रा के साथ रेप हुआ, मर्डर हुआ, ये इतने कावर्ड लोग हैं कि आज तक उस पर कुछ किया नहीं। और राजनीतिक कार्यकर्ता
को पकड़कर अपना वर्दी का रुआब दिखा रहे हैं। तो मेरे भाई, इस कोई डरने वाला है नहीं, हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इनको निर्णय लेने दीजिए। आपने सुना प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा। देखिए, इस पूरे मुद्दे के बाद अब राजनीतिक माहौल काफी ज्यादा गर्मा गया है और ये सब कुछ वोटिंग से कुछ घंटे पहले हुआ है, यानी कि देर रात हुई है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि माहौल कितना ज्यादा गरमाया हुआ है और उनके कार्यकर्ताओं को उठा लिया गया है, जिसके बाद प्रशांत किशोर एकदम गुस्से में तिलमिला गए हैं और सीधे थाना पहुंच करके ये पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ है।